जय माता दी साथियों। एक मुसलमान ठेकेदार के द्वारा बनाया गया यह दुर्गा देवी का मंदिर एक रमणीक जगह में बसा हुआ है। इसकी कहानी मैं पूरी बताऊंगा आगे, और यहाँ के रहस्य को भी बताऊंगा। आप ज़रा ग्रुप इसमें बने रहें वीडियो में कि कैसे ये मंदिर बना। और 1917 का ये मंदिर बना हुआ है, 100 साल से भी ज़्यादा का है साथियों। ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, और ये मंदिर का ऊपर का हिस्सा कलश जो गोल्डन कलर में आपको दिख रहा है, और इसके नीचे, ठीक इसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे फिर बैठने का स्थान है आगंतुकों के लिए। तो अभी मैं ले चलता हूँ फिर आपको इसके पौराणिक कहानी पे कि 1917 में ये जो कोटद्वार से दुगड्डा लैंसडाउन के लिए रोड निकली हुई है, कोटद्वार से लगभग 12-13 किलोमीटर दूरी पर खड़ी चट्टान पे एक स्थान में दुर्गा देवी के नाम से स्थान का नाम है, और वहाँ पे ये दुर्गा मंदिर बना हुआ है। ये जूते चप्पल रखने का स्थान है, और यहाँ से ऊपर ये मंदिर में माता जी विराजमान है। इसमें आप माता जी के दर्शन भी कीजिए, और यहाँ से खो नदी भी आपको दिखाई देगी। खो नदी के तट पे ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक गुफा भी है। तो चलते हैं फिर 1970 की बात में, जब ये रोड निकल रही थी अंग्रेज़ों के शासन में, तो उस समय अंग्रेज़ों के खच्चर कोर ग्रुप में एक ठेकेदार था सफ़ीउल्लाह खां नाम से। सफ़ीउल्लाह खां को ये ठेका मिला रोड बनाने का, तो वो यहाँ पे रोड बनाने के कटिंग करवाता रहा, लेकिन अड़चन आती रही, रोड नहीं निकल पा रही थी। फिर लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक हमारी देवी रहती हैं गुफा में, उनका वास है, उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, आप उनका पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर बनाइए, और फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने वो बात मान ली। उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया, भंडारा किया, पूजा अर्चना की, और फिर उनका काम सुचारू रूप से चला। और तब से उस मंदिर का रूपांतरण होते होते आज आधुनिक रूप में ये मंदिर यहाँ पे है। खड़ी चट्टान पे खो नदी के किनारे ये मंदिर है, और इस मंदिर में बहुत से पुजारी आते जाते रहे। कुछ टाइम पे यहाँ पे बाबा लोग रहते थे, कभी पंडित रहे। आजकल यहाँ पे पंडित जी रहते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और लोग अपनी मन्नत मांगने यहाँ आते हैं, और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। दर्शन कीजिए, माता जी के दर्शन कीजिए। तो चलते हैं फिर कहानी की तरफ। तो तब से ये मंदिर का लगातार प्रचार प्रसार ही हो रहा है, और आध्यात्मिक भावना इतनी ज़्यादा जुड़ चुकी है कि सिद्धपीठ के नाम से अब ये मंदिर जाना जाता है। खो नदी के एकदम किनारे बना हुआ है, खड़ी चट्टान पे, और यहाँ पे बरसात में इस नदी का रौद्र रूप रहता है। इस नदी में आजकल पानी कम रहता है, लेकिन जो छोटे छोटे तालाब टाइप के हैं वो बड़े गहरे हैं। कई घटनाएं भी यहाँ पे इससे पहले हो चुकी हैं, इसलिए अब इस मंदिर से नीचे नदी में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, और ऊपर से और नीचे को जाती हुई बहती हुई एक खो नदी की कलकल आवाज़ यहाँ पे रहती है। पानी शुद्ध है, यहाँ पे झरना है, प्राकृतिक झरने इस मंदिर के बगल में से भी है, जो पहाड़ से गिरता है पानी। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले बिजली नहीं थी, बिजली भी पहुँच चुकी है यहाँ पे काफ़ी दिन पहले से। किसी श्रद्धालु ने ही वो कोशिश करके यहाँ पे बिजली के पोल पहुँचाए। उन्होंने इसका आधुनिकीकरण किया, और आज यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ही अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है। मन्नतें पूरी होती हैं, लोग ऐसा बताते हैं। और फिर हम ले चलते हैं आपको पुराने गुफा की तरफ को। तो साथियों, ये गुफा करीब 15-20 फीट लंबी है, और आगे से तो आप इस गुफा में खड़े होकर के जा सकते हैं 2-3-4 फीट तक, फिर धीरे धीरे झुकना पड़ेगा, फिर बैठ के जाना पड़ता है, और अंदर जहाँ तक पहुँच सकते हैं फिर वहाँ पर दीप प्रज्वलित रहते हैं। आजकल तो कुछ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो दिया वगैरह तो शायद कुछ त्योहारों पे ही जलते होंगे, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे बिजली की बत्ती, दीपक लगातार 24 घंटा प्रज्वलित रहता है। तो साथियों, अभी ये है गुफा में जाने का रास्ता नीचे को।
अभी जैसे आप गुफा में पहुँचते हैं, वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग भी है, उनका कलश भी है और धुनी भी है। धुनी के लिए लकड़ी की व्यवस्था पूरी वहाँ पे रखी हुई है किनारे पे। और भी सब मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल आप गुफा का दर्शन कीजिए। ये है गुफा, और गुफा से फिर ऊपर को मंदिर में ही जाने का रास्ता भी है। लेकिन फ़िलहाल अभी आप देखेंगे गुफा कैसी है और कितनी लंबी है और कैसी दिखती है। ये जो रास्ता है नीचे जाने का है गुफा में, और ये आ गया गुफा का प्रांगण। और इस प्रांगण में अभी पंडित जी बैठे हुए हैं। तो पंडित जी यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। तो पंडित जी के लिए रहने की व्यवस्था, नीचे कमरे बने हुए हैं, सेवकों के लिए भी कमरे बने हुए हैं। तो अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बहुत हो रखी है काफ़ी। इसका ये देखिए आप, ये है गुफा का रूप। ये देखिए आप कैसी है ये गुफा। ये अंदर, बहुत अंदर, 15-20 फीट से भी ज़्यादा ही होगी। लेकिन जहाँ तक है, पहले यहाँ पे एक बाबा जी रहा करते थे। तो बाबा जी सांप पाले हुए थे एक। तो उस समय भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, लोग सांप देखने भी जाते थे। और अचानक किसी काफ़ी दिनों बाद एक घटना हुई कि बाबा जी सुबह मृत पाए गए, सांप भी उधर था नहीं। तो लोगों ने यही माना कि बाबा को सांप ने डंस लिया। लेकिन बहुत समय से उन्होंने पाला हुआ था उसको। तो यहीं गुफा के इर्द गिर्द ही वो रहता था, उनके साथ वो एक किस्म से फ्रेंडली था। लेकिन अब वक्त की बात है, क्या हुआ क्या ना। ये शिवलिंग है साहब। अब शिवलिंग में पानी का कलश ऊपर रखा हुआ है। इधर भी पानी गुफा से निकलता है हल्का सा, और वो नीचे को नदी की तरफ को निकाल दिया गया है। और इधर एक जो स्थान है, अब मैंने बताया था आपको कि ये सेवकों के लिए रहने के लिए स्थान है। तो साहब अब देखिए भावना क्या होती है। ये लकड़ी है जो, तो उसके लिए है, धुनी के लिए। तो सेवा की भावना और आस्था की भावना की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एक मुसलमान शफीकुल्ला खां, जो मैंने पहले बताया आपको, उसने इसकी स्थापना की थी। और तब से ये आज विस्तार हो गया है मंदिर का। तो देखिए ये होती है, एक समय है कि हम लोग, कुछ लोग मुसलमानों से घृणा करते हैं। लेकिन देखिए उन्होंने चाहे अपना स्वार्थ ही रहा हो, लेकिन उन्होंने स्थापना की, तो आज उसका रूप इतना विशालकाय हो गया है। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है नदी के लिए, केले के पेड़ हैं। लेकिन वो रास्ता बंद कर दिया गया है जब से 2-3 घटनाएं हुई हैं। कुछ डूबे हैं, कुछ डूबे ही हैं, बाकी और कुछ नहीं हुआ। डूबे हैं, 2-3 घटनाएं हुई थी। तो इसलिए अब नदी में जाने का इधर से कोई रास्ता नहीं रखा गया है। तो अब नदी में यहाँ से कोई नहीं जाता। इधर उधर से कहीं से कोई जाता है तो वो अलग बात है। तो साथियों, इस तरह से इसकी घटना, इसकी कहानी पूरी मैंने आपको बता दी। कभी अगर आना हो तो कोटद्वार से आप किसी भी वाहन से यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा ही महत्व है। कभी आएँ आप और गुफा को देखें और जानें इसके महत्व को कि कब से ये मंदिर बना हुआ है। जितना हमको जानकारी है उतने हमने बता दी कि दुर्गा माता का स्थापना का पहला मंदिर शफीकुल्ला खां ने किया था। और जैसे खो नदी के किनारे पे एकदम खड़ी चट्टान पे है, तो उसका भी मैंने आपको बता ही दिया है। इससे पहले खो नदी के एक पुल का मैंने वीडियो डाला था, उसमें अच्छा रिस्पांस हमें मिला था, आप लोगों का सहयोग मिला था। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि इस पहाड़ी में क्या रोड निकल रही थी जब, तो कितनी अड़चन आ रही थी कि यहाँ के स्थानीय लोग उसको काट नहीं सके। इतनी हार्ड रोड हो थी कि नेपाली और स्थानीय जो मज़दूर थे वो नहीं काट सके। तो फिर बुलाए गए काबुल से पठान। काबुल के पठानों ने वो रोड निकाली थी। लेकिन उस समय भी अड़चनें आई रही, तो तब ये मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई। फिर उन्हीं लोगों ने ये रोड बनाई थी। तो काफ़ी हार्ड चट्टान इस नदी के किनारे किनारे की रोड में हैं। तो वो पूरी घटना मैंने आपको उधर उस वीडियो में बताई हुई है, और यहाँ पे बता दिया कि खड़ी चट्टान पे ये मंदिर है। लेकिन बहुत ही रमणीय जगह है, देखने लायक है। कभी समय निकाल के आओ और इसके दर्शन करो यहाँ पे। चाहे आप आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं तो प्राकृतिक सौंदर्य में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसके लिए भी ये दर्शनों के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी जो रोड है यहाँ पे, अब तो 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले सिंगल रोड थी, फिर डबल हुई। तो शायद अभी उम्मीद है कि कुछ दिन बाद ये 4 लाइन हो जाएगी। ये रोड है, और ये एक सीट से हम अंदर गए थे, वही ये रास्ता है और ये रोड है। तो कभी समय निकालो और यहाँ आओ। फिर किसी और वीडियो में हम आपसे
मुखातिब होंगे और इसी तरह से नए नई जगह के नए जगह तो पुरानी होंगी लेकिन नए नए वीडियो में हम आपको ऐसे कहानियाँ और ऐसे रोचक स्थल आपको दिखाते रहेंगे, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे मंदिर से हो, चाहे कोई नदी से हो, पुल से हो, पहाड़ से हो, जो भी रोचक होगा वो हम आप सबको दिखाएंगे। तो जय माता दी बोलते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, हम इंतज़ार करते हैं आपका कमेंट का पढ़ने का।